पास करो, पास करो, मंदिर बिल पास करो, पास करो, मंदिर बिल। आप देख रहे हैं कि टेम्पल का स्टैंड बिल है, उसकी बात हो रही है। लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। सर, नमस्कार। आज हम प्रेस क्लब जम्मू में हैं, जहां पर आकोरा अनंतनाग कश्मीर से जो हिंदू समाज के लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। कुछ परेशानियां हैं वहां पर, क्या दिक्कतें हैं वो हम इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मैं इंद्र कृष्ण रैना जी, प्रधान गणेश शिव शक्ति स्थापन आकोरा जी। तो सर ये बताइए कि आकोरा में आपने आज प्रेस को बुलाया है और प्रेस क्लब जम्मू में है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रीजंस है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, आपको पता है कि आकोरा एक पंडितों का अच्छा नामा गिरामा गांव था जी, और जहां से निष्कासन के लिए करीब 100 फैमिलीज निकली। तो पिछले 36 साल से हम वो निष्कासन झेल रहे हैं जी। लेकिन हमारे जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के चिन्ह है वहां पे, जैसे टेम्पल है, शमशान घाट है, मंदिर है, धर्मशाला है, और खासकर आज ये जो 10th डे क्रिया घाट था वहां पे 10th डे क्रिया घाट पे एक एनक्रोचमेंट होगी। लोकल्स ने उस 10th डे घाट के ऊपर से सड़क निकाल के आगे त्राउट नाले पे एक ब्रिज बना दिया ताकि उनको मेन रोड से कनेक्टिविटी हो, कि हालांकि उस एरिया की कनेक्टिविटी पीछे से ऑलरेडी है जी। तो हमने क्या किया कि ये करीब 3 हफ्ते की बात है कि हमने तहसीलदार मटन को अप्रोच किया और उनको बता दिया कि यहाँ पे ये एनक्रोचमेंट हुई है। तहसीलदार मटन एक बहुत अच्छा लड़का है, वो विदिन 2 आवर्स स्पॉट पे आ गए और वहां पे इस इशू का संज्ञान लेके इनको काम रुकवा दिया जी। हम बहुत खुश हो गए कि आज एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी चुस्त है। तहसीलदार आ गए, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आ गया। तो क्या हुआ कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद रात के अंधेरे में उन लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आया था यहाँ पे, वो इंस्ट्रक्शन देके गया है, उन्होंने एक पुल बना दिया उसके ऊपर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, हम फिर तहसीलदार के पास चले गए, उसको बता दिया कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर वहां पे नहीं चलेगा तो हम यहाँ 36 साल से बैठे कश्मीरी पंडित हम कैसे अपने इश्यूज को सेटल कर पाएंगे। उनको भी बड़ा बुरा लगा कि वो मौके पर जाने के बाद भी उनका इंस्ट्रक्शंस का पालन नहीं किया। तो उसने एक ऑर्डर पास किया कि जिसमें उन्होंने बताया कि इसका डिमोलिशन किया जाए, लेकिन आपको पता है कि लोकल मशीनरी जो होती है, जो इकोसिस्टम होता है, उसने उस ऑर्डर का सपोर्ट नहीं किया। एज ए रिजल्ट वो डिमोलिशन नहीं हो पा रही थी। हम मजबूर हो गए। हमने गांव वालों से बहुत सारी मीटिंग्स की, कम्युनिटी लीडर से मीटिंग्स कर दी। तो हमने ये सोचा कि चलो हमारे पास अब रास्ता यही है कि हम यहाँ प्रेस क्लब पे आके अपना प्रोटेस्ट कर लेंगे। लेकिन ये प्रोटेस्ट हमने कल अनाउंस कर दिया था और इसको हमने दूर दूर लोगों के पास भेजा था इन्वॉल्व करने की, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए। मैं थैंकफुल हूँ कि पूरी कम्युनिटी इस इश्यू में शामिल हो गई और हमारा सपोर्ट कर दिया। लेकिन आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कल रात से जो हम पार्लेज कर रहे थे, डीसी साहब खुद फोन कर रहे थे, कल रात 11 बजे तक उनके साथ बात होती रही। तो उन्होंने आज सवेरे इस चीज की कॉग्निजेंस लेके दैट एक इलीगल ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर त्राउट नाला, वहां पे फोर्सेस को भेज के, एनक्रोचमेंट स्क्वाड को भेज के, बुलडोजर को भेज के वहां से इस एनक्रोचमेंट को हटा दिया हाँ, तो हमने आज ये फैसला किया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ए प्रोटेस्ट वी विल सेलिब्रेट दिस। ये थैंक्स गिविंग चीज है कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि तहसीलदार ने ऑर्डर निकाला, हम यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की। हमने अशोक कोल जी को एक एप्लीकेशन दे दी, जो भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी है और संगठन मंत्री है। इसी तरीके से हमने एडवोकेट कश्मीरी लाल जी से बात करी, इसी तरीके से अमीक के प्रेसिडेंट संजय कोल से बात करी, इसी तरीके से हमने अशोक सिद्धा जो मार्केट के प्रधान है उनसे बात करी। ऐसे बहुत सारे लोगों से बात कर दी ताकि ये जो हमारा इश्यू है ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस चीज का सामना रखा जाए। दे सक्सीडेड, ये इश्यू उनके पास पहुंच गया। हम भी फॉलो अप करते रहे, हम भी इस चीज का संज्ञान लेते रहे और एज ए रिजल्ट आज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक अच्छा काम किया
कि माइग्रेंट्स का हौसला, माइग्रेंट्स तो नहीं कहेंगे, विस्थापित लोगों का हौसला बढ़ गया कि हमारी कंप्लेंट पे आज उन्होंने वहां पर डिमोलिशन कर दिया। ये बहुत अच्छी एक बात आपने बताई है कि वहां पर डिमोलिशन हुआ, तो हम गवर्नमेंट का प्रेज भी करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और आपको कहना चाहता हूं कि अभी हमने देखा कि 24 कनाल जो लैंड है रिट्रीव किया गया कुलगाम में। आपका आकूरा विलेज जो है, जैसे आपने बताया कि 100 फैमिलीज वहां रहती थी, और अभी आप जो वहां पर एक किस्म से जहां आप अपने हिंदू रिलीजियस जो प्रोग्राम्स हमारे होते थे उस जगह को अब डिमोलिशन करके आपकी जो जमीन है या जो आपकी जो परेशानी थी उसको गवर्नमेंट ने हल कर दिया। आप अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन और कश्मीरी पंडित खास तौर पर जो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड देख रहा है उसको क्या कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम तो कर रही है, तो क्या कश्मीरी पंडित जहां कहीं भी रहता है उसको अपने मातृभूमि की तरफ, अपने गांव की तरफ फिर से अपनी जमीन या जो अपनी जायदाद है या जो रिलीजियस जगह जिन पे एनक्रोचमेंट्स हैं उनको रिट्रीव करने के लिए वापस घर वापसी की तरफ देखना चाहिए? राणा जी, मैं आपको बताऊं, ये बहुत कम होता है कि लोग प्रोटेस्ट के लिए आते हैं और उस प्रोटेस्ट को कन्वर्ट करते हैं थैंक्स गिविंग के लिए। जी। ये अक्सर बिल्कुल कम होता है। ये इस केस में हुआ है। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं जिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से इस चीज पे संपर्क किया, हमारा मसला एक एनक्रोचमेंट का एक बड़ा मसला था, एक पूरा बड़ा गांव उनके सपोर्ट के पीछे था, लेकिन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इस एनक्रोचमेंट को दूर किया। इसके 2 फैक्टर हैं, एक हमारा फॉलो अप बहुत अच्छा रहा, दूसरा हम यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड रहे एज कम्युनिटी आकुरा की, एज कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स, वी रिमेन कोऑर्डिनेटेड ऑन दिस इशू, एक ही वॉइस में, एक ही विषय पे कि हमारा ये एनक्रोचमेंट वहां खत्म होना चाहिए। देखो भैया, जहां पे विल होती है, where there is will there is always a way। आज ये सिद्ध हो गया कि हमने विल दिखाई और एक रास्ता निकल गया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरी बात है कि हमारे इसी गांव में हमने एक धर्मशाला बनाई हुई है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं है बट लिवेबल है। आज पर्पस क्या था धर्मशाला बनाने का? पर्पस यही था कि हमारे जो कश्मीरी पंडित्स बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर तो है नहीं वहां पे आज के डेट में, वो अपने गांव से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, वो अपनी लैंड को रिक्लेम करना चाहते हैं, वो अपने बागों को फिर से देखना चाहते हैं। ये उनका वहां रैन बसेरा है। ये खाली हम आकुरा गांव के नहीं, आसपास के जितने गांव भी हैं वो सब इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छी फैसिलिटी हमने क्रिएट करी हुई है, एक अच्छे माहौल में वहां बैठ सकते हैं, सिक्योरिटी है, 2 सीआरपीएफ के बटालियंस वहां पे दोनों साइड से इस धर्मशाला के लिए सेफ है। उस एंगल से एनीबडी कैन कम एंड यूज दैट फैसिलिटी, और जाना चाहिए। ये हम लोगों के पास जो अभी विंडो है, जो एक्चुअली दोज लोग पीपल हु हैव माइग्रेटेड, एक विंडो बहुत छोटी विंडो है, ये 10-15 साल का विंडो है। अगर कुछ करना है इसी विंडो में हमने करना है, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। कब जाएं, क्या नहीं जाएं, जाए और अपनी लैंड्स को, अपने बागात को, अपनी पुरन को जिसको बोलते हैं रिक्लेम करें हैं। ये हमारे लिए एक काम आज के डेट में हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि बिल्कुल हुए एक्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? हम बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, डीसी अनंतनाग, तहसीलदार माटन और माटन के प्रेसिडेंट सिद्धा साहब और बाकी जो भी लोगों ने वहाँ पर ये अपनी मेहनत की और गवर्नमेंट को के साथ अप्रोच किया और ये एनक्रोचमेंट खत्म की। हमारा ट्रस्ट पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट इस काम के पीछे पिछले 12-14 साल से लगा। हम इसीलिए चाहते हैं कि हमारी बिल जो है टेम्पल एंड श्राइन बिल जो है वो गवर्नमेंट पास करे। जिस तरह औकाफ वालों को प्रोटेक्शन है, सरदारजियों को प्रोटेक्शन है, उसीलिए अगर वो हमारी प्रोटेक्शन हो तो ऐसे मसले नहीं सामने आते। जी तो बहुत अच्छी बात है आपने जो कही है। तो हमारे साथ कुलदीप जी भी है, कुलदीप रैना साहब। सर क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोटेस्ट से रिलेटेड? ये हम प्रोटेस्ट करने आए थे, यहाँ पहुँच के खुशी होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, तो ये खुशी की बात है। मैं मुबारक देना चाहता हूँ सारी कम्युनिटी को, डीसी साहब को, तहसीलदार साहब को, कि उन्होंने जो गलत हुआ था वहाँ पर उस गलत को उन्होंने ठीक कर दिया है। हम यही चाहते हैं कि हर एक जगह जहाँ भी अपने घर तो अपनी ज़मीनें तो है ही ऑक्युपाइड बाय अदर कम्युनिटी, जो बड़ी देर से हम भी चला रहे हैं कि बहुत सारे
इस वक्त भी जमीनें उनके कब्जे में है। खासकर हम ये मंदिर जो आस्था है हमारी, ये आस्था के ठिकाने जो है ये महफूज रहे। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी एक्शन अगर होती है तो कश्मीरी पंडित समाज को एक मोटिवेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि यार हालात थोड़े से ठीक हो रहे हैं, हम अपनी जो प्रॉपर्टीज को रिक्लेम कर सकते हैं? हम तो कर ही रहे हैं रिक्लेम, तो ऐसी बात ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, डीसी अनंतनाग हो, डीसी कुलगाम हो, डीसी शोपियान हो, सारे लोग हमारे अभी कुलगाम में डीसी साहब ने बहुत सी सारी जमीन कश्मीरी पंडित की रिट्रीव की है। 24 कनाल। हम इसलिए चाहते हैं कि श्राइन बिल जो है, श्राइन बोर्ड जो है, जो प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट मांग रहा है पिछले 15 साल से, अभी तक नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि वो बिल पास हो जाए ताकि हमारे जो मंदिर है, श्राइन्स है, आस्था की जगह है, वो प्रोटेक्ट रहे और उसका कुछ कम से कम समाधान, जिस तरह यहाँ औकाफ कमेटी है या सरदारों का है, उसी तरह कश्मीरी पंडितों का भी एक श्राइन बोर्ड बन जाए, वो जो इसका प्रोटेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, श्राइन बोर्ड की आपने बात बताई, हम चाहेंगे कि ये श्राइन बोर्ड जो है उस पर भी जल्दी से जल्दी कोई ना कोई बात हो ताकि वो भी हमारे जो आस्था के केंद्र हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे साथ मोहनलाल रैना जी हैं, सर आकुरा के रहने वाले हैं। खुशखबरी आज आपने दे दी सवेरे सवेरे। हम तो चाहते थे कि आप मुर्दाबाद जिंदाबाद करेंगे, लेकिन यहाँ तो वाहवाही एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है। एक्चुअली हम आए थे मुर्दाबाद करने के लिए ही, लेकिन आज 25 दिन के बाद हम रहते हैं आकोरा मट्टन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। 36 साल से हम जब वहां से निकाले गए हमारी कम्युनिटी, हमारी एक धर्मशाला थी कम्युनिटी की, उसमें मिडिल स्कूल सरकारी था, लेकिन इस मिलिटेंसी ने उस स्कूल को भी जला डाला, बच्चों की पढ़ाई भी जलाई और हमारी धर्मशाला भी निकाली। लेकिन उसके साथ ही धर्मशाला आज से 10 साल पहले हमने 100 रुपए गांव के लोगों ने जमा करके वो धर्मशाला फिर से तमीर कर दी। लेकिन उस धर्मशाला के साथ एक सड़क चलती है और दूसरी 10-15 मरले की जमीन है जहां हम टेंट पे क्रिया करते हैं। एक तो वहाँ 5-7 घर अभी भी रहते हैं, वहाँ CRP कैंप भी है, लेकिन वहाँ किसी ने जमीन बेची है, उसके दरिया के पार 3 घर है। वो उन्होंने हम कहते थे ऊपर जाओ नीचे जाओ, सारा इलाका खुला है, लेकिन उन्होंने इसी टेंट पे क्रिया की जमीन के बीच में रास्ता निकाल के एक पुल दिया। हमने 25 दिन पहले जब ये एक्शन हुई तो हमने सारे दरवाजे खटकाए, लेकिन तहसीलदार अनंतनाग ने बहुत कोशिश की, वो ऑन स्पॉट भी गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी काम शुरू किया। लेकिन आज हमारा धरना था और हमें मालूम था कि कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आज तक 99% कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज पहली बार 1% 36 साल के बाद ये हुआ कि आज सवेरे ही वीडियो कॉल आई, उसमें दिखा रहे हैं तहसीलदार मट्टन कि वहाँ बुलडोजर चल रहा है, उसको मतलब हटाया जा रहा है उस एनक्रोचमेंट को। इसलिए हम आज मट्टन के प्रेसिडेंट अशोक सिद्धा जी को और बाकी डिप्टी कमिश्नर डीसी अनंतनाग, एडिशनल डीसी अनंतनाग और तहसीलदार मट्टन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और हमें एक आशा जो पैदा नई सिरे से की, और उसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे साथ और एक भाई साहब है, सर आपका नाम क्या है? मैं बिहारीलाल जार जी, मैं अनंतनाग में रहता था जी, और आज से 36 साल पहले हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया बाहर, जो कि हमारी कोई गलती नहीं थी। हमारी गलती इतनी थी कि हम सनातन धर्मी थे और देशभक्त लोग थे। और आज 36 साल से इस देश की विडंबना ये है कि हमारी सुध किसी ने नहीं ली आज तक, इस गवर्नमेंट ने। और हमारी जो वहाँ पे जायदाद थी, जो हमारे आस्था के केंद्र थे, और जो भी कुछ हमारा वहाँ पे था, सनातन धर्म का कोई भी निशान था, वो इन 36 साल में इन लोगों ने वहाँ पे मिटाने की कोशिश की। खैर वो मिटाने हम नहीं देंगे, जब तक हमारी सांसें चलेगी तब तक हम उस अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हम वहाँ पे जाए या ना जाए। लेकिन वहाँ पर जो भी हमारा आस्था का केंद्र है वो वहाँ ही रहेगा, और हमारी हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू रहते हैं वो उनके आस्था के केंद्र रहेंगे। और हमारी सनातन धर्म, जो भी हमारी सनातन धर्म की वहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, वो ऐसे ही रहेगी। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जार साहब आपका। हमारे साथ अभी डॉक्टर आरएल भट्ट साहब आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि इनसे भी पूछें, सर
जो आज का जो आकोरा में जो सिचुएशन हुई थी, लेकिन पता लगा है कि वहाँ पर जो है वहाँ पर सर जो है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है और वो जो वहाँ पर उन्हें एनक्रोचमेंट किया था, गलत जगह पे वो पुल बनाया था, उसको डिमोलिशन किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें क्या कहना है, ये हमारी ऐसी ट्रेजेडी है जो कभी खत्म नहीं हो रही है। ये पिछले 36 साल से शुरू होके आज तक चली आ रही है। आप जहां भी देखो, आप सोपोर देखो, बारामूला देखो, श्रीनगर देखो, कुलगाम देखो, अनंतनाग देखो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह भी जाएंगे, हर जगह जो भी हमारे धर्म स्थल है उन पर एनक्रोचमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, अनफॉर्चुनेट ये है कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनको हर एक चीज की पता होती है और वो चुप रहते हैं। और हमें हर बार इस तरह से आके बाहर आके प्रोटेस्ट करना पड़ता है, नारे लगाने पड़ते हैं अपने उस चीज के लिए जो हमारा धर्म का स्थल है, जिसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है कि उसको कुछ न कुछ करना है, उसका संरक्षण करना है। बल्कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो रेस्पेक्टिव डीसीज, डिप्टी कमिश्नर्स के ही हवाले हैं, तो उसके लिए भी हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। श्राइन्स एंड टेम्पल्स बिल के बारे में भी बात हुई, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? बात वही है ना कि जब तक हमारे टेम्पल और श्राइन बिल नहीं बनती है, जब तक कि एक डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं बनता है, ये जो हमारी धरोहर है, उनके लिए मंदिर बिल पास करो, पास करो, मंदिर बिल पास करो, पास करो, मंदिर बिल। आप देख रहे हैं कि जो टेम्पल का श्राइन बिल है उसकी बात हो रही है, लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। सर, जिसके 2 मसौदे असेंबली में पेश हुए, हमने एक विस्तृत बिल पेश की है। हमें आश्वासन मिला है हर एक पॉलिटिकल पार्टी से, हमें आश्वासन मिला है गवर्नर साहब से, उमर साहब से हम 3 बार मिल चुके हैं। पहले भी जब वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, आज भी जब वो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं, महबूबा जी से मिले हैं, फारूक साहब से मिले हैं, यहाँ के बीजेपी पार्टी से मिले हैं, अशोक कौल साहब से मिले हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे यहाँ निर्मल सिंह, उनसे मिले हैं, हर एक आदमी से मिले हैं। और हर एक आदमी ने ये आश्वासन दिया है कि इस बिल को पास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बदकिस्मती से कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इनको रोके हुए है, और नतीजा उसका ये है कि हमारे पास कश्मीर में इन सारे धार्मिक स्थलों का संरक्षण करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। और जब कोई मैकेनिज्म नहीं है तो जिस किसी के हाथ में आता है एनक्रोचमेंट कर लेता है। जहां कहीं हमारी ये क्रिमेशन ग्राउंड्स है, उन पर मकान बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट भी जाके पुल बनाती है, कभी वो पंचायत घर बनाती है। हमारे पास एक एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी बदकिस्मती ये है कि कोई, हर एक आदमी ये मान के भी कि ये हमारा सबसे ऐसा इशू है जिसमें सब जुटे हुए हैं, फिर भी ये वेस्टेड इंटरेस्ट्स के हाथों इतने मजबूर हैं, लाचार हैं या बिके हुए हैं कि वो ये जेन्युइन बात टेम्पल और श्राइन बिल की नहीं कर रहे हैं। ये इस स्टेट की, हमारे समाज की, कश्मीर के जो हेरिटेज है उसका ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो सर अभी मुझे इतना बताइए आप, क्योंकि अब जिस हिसाब से आज फिर सारे संगठन के लोग मैं देख रहा हूँ जो यहाँ इकट्ठित हुए हैं और इस प्रोटेस्ट में जो है लगे हुए हैं, आप अपनी तरफ से जो पूरा भारतवर्ष या ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा कश्मीरी पंडित समाज जो बिखरा हुआ है, जिस हिसाब से एक थोड़ा सा रोशनी दिख रही कि कश्मीर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे कल हमारे कुलगाम में रिट्रीव की गई 24 कनाल लैंड, ऐसे ही कहीं कहीं थोड़ा सा हो रहा है, या आज जो एक्शन अब एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, आप अपने समाज को क्या कहना चाहते हैं कि किसी तरीके से क्या वो वापस अपनी कश्मीर की तरफ देखे सीरियसली, जिस तरह से उनने एक आशा छोड़ दी थी कि कश्मीर तो हमसे छूट गया, क्या आपको लग रहा है कि उम्मीद की किरण है कि हम वापस जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस समाज ने कश्मीर की आशा छोड़ दी। हम शुरू से ही 35 साल से 36 साल से हम ये इसी चीज की स्ट्रगल है हमारी कि हम वापस कश्मीर जाएं और अपनी धरोहर को रिक्लेम करें। लेकिन ये चीज है कि किसी वक्त
हमारी प्रोटेस्ट का, हमारे चिल्लाने का, हमारे इन सारी कार्रवाइयों का कोई संज्ञान लिया जाता है और अक्सर नहीं लिया जाता है। ये बहरे कानों पर हमारी बातें गिरती हैं और नतीजा ये होता है कि बहुत मायूसी छाती है। ये जो समाज है आप देख रहे हैं, ये समाज चाहे यहाँ है, ये बाहर दिल्ली में है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बिखरा है। बिखरा क्यों है? क्योंकि उसको कश्मीर से देश निकाला दिया गया, उसको बिखराया गया पूरे दुनिया में। लेकिन आज भी इस बिखराव के बावजूद ये पूरा समाज एकजुट है और जिस वक्त जो भी प्रहार कश्मीर पर होता है, चाहे वो हमारे धरोहर पर हो, चाहे वो हमारे मंदिरों पर हो, चाहे वो हमारी सभ्यता पर हो, चाहे वो हमारे ऊपर है, ये कम्युनिटी हमेशा एकजुट होती है और हम लड़ के लेते हैं। ये हमारा प्रण है कि हम हर एक इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, ये डॉक्टर साहब ने अभी लास्ट में जो बता दिया अपनी तरफ से, तो ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबों के लिए प्रेरणा भी है कि हमने अपनी जो जंग है, जो हमारी जो कश्मीर अपनी जन्मभूमि से रिलेटेड जो अपने कंसर्न्स हैं उनको नहीं छोड़ना है और आगे इस संघर्ष को लड़ते रहना है। मैं विजय रैना, प्रेस क्लब जम्मू से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।